अध्ययन के क्रम में हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसको हम घटना चक्र के पॉइंटर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आ चुके हैं या फिर जिनके आने की संभावना है, उनको यहाँ हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समसामयिक घटना चक्र का पॉइंटर, सामान्य भूगोल, भारत का भूगोल। जीएस पॉइंटर, भारत का भूगोल। अब यहाँ देखते हैं, सामान्य परिचय दिया हुआ है भारत के बारे में, क्या सही है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। यानी भारत के पास जो भूमि है वो स्थल मंडल का 2.4% पूरे विश्व में है। अगला, ये सही है। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। क्यों सही है? देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या होता है। भारत के सबसे पूर्वी स्थल है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, और सबसे पश्चिमी स्थल है गुजरात में गौर माता। इन दोनों के बीच समय का जो अंतर है वो 2 घंटे का है। उस समय को मेंटेन करने के लिए एक मानक समय रेखा मान लिया गया है, किसको? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। इसी के अनुसार जो है भारत का समय निर्धारित होता है, जो कि पूर्व पश्चिम के बीच 2 घंटे का जो अंतराल है उसको मैनेज करता है। अगला देखते हैं, भारतवर्ष आकार यानी क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भारत किस नंबर का देश है? 7वां है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और स्थान विश्व में 7वां है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या क्या है? तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और जनसंख्या में भारत का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। अगला है, भारतवर्ष में गांवों की संख्या कितनी है? ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6,40,930 गांव हैं भारत के पास। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए, अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार क्या होता है? इससे जो है किसी देश का लंबाई चौड़ाई ये मापी जाती है। तो आइए बात करते हैं भारत की अक्षांशीय विस्तार का। भारत का सबसे जो संयुक्त भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, संयुक्त भूमि का लास्ट जो है कन्याकुमारी, वो स्थित है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर का जो लास्ट है आपका इंदिरा क्राल, वहाँ जो अक्षांश है लास्ट वाला 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। वहीं 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पूरा पश्चिम में भारत का विस्तार है, देशांतर। अगला है, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये गुजरती कहाँ से? राजस्थान से। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है कौन सा? जैसलमेर। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसी दृष्टि से आप देखिएगा, एक बार दोहराव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं कर्क रेखा संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनको यहाँ देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? क्रमशः बताइए पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पश्चिम से पूर्व क्रमशः दिया हुआ है। तो कर्क रेखा पहला राज्य से जो गुजरती है पश्चिम की तरफ से गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत के। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। अगला है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे कौन है? तो ये 4 नगर दिए हुए, इसमें पूछा है कि कर्क रेखा के निकट कौन सा नगर है? तो इसे याद रखिएगा, गांधीनगर, जो कि गुजरात में कर्क रेखा के निकट है। अगला है, फिर 4 शहर दिए हुए हैं,
यहाँ भी कर्क रेखा से निकटतम शहर की बात किया हुआ है। कौन कौन शहर है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में कर्क रेखा से निकटतम कौन सा है? तो इनमें निकटतम होगा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो यही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा ही भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। अगला है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। यहाँ 4 राज्य दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर राज्य। अगला है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहर में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम कहाँ होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा है कि जून महीने में दिन की अवधि अधिकतम बड़ी कहाँ होगी? तो ये होती है दिल्ली में। अब बात करते हैं मानक समय से जो प्रश्न आए हुए हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अधिरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह क्या है? यह है 172.30 डिग्री तक उसका है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो ये 2 घंटे का अंतर आता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, अगला सत्य कथन पूछा हुआ है। यहाँ हम लोग सत्य कथन की बात करते हैं। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। सही है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की स्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। सही है। रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर कौन है? यहाँ भी 4 शहर दिए हुए हैं। इसमें भारतीय मानक समय यानी देशांतर यानी कि 82.5 डिग्री के निकट कौन सा शहर है ये पूछा है, तो यह है रीवा शहर। अगला है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न। अगला है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा कितना? तो 14:30 होगा। अगला है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। कहाँ से? तो ये नहीं गुजरता है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा गुजरती है कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी के समय में जो अंतर है वो 5.5 घंटे का अंतर है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा 7 बजे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है दोनों के बीच। अगला, दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न आए, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि स्थित है बड़ा निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखिए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे लास्ट में पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु देशांतर में कौन सा है? तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरात के गौर माता, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। अब भारत के सीमावर्ती देशों की बात करते हैं जो कि एग्जाम में जैसे संबंधित आए हुए हैं। सत्य कथन पूछा हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये भी सही है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसके सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। किसकी? मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। किसकी उभयनिष्ठ नहीं है? लगी हुई नहीं है।
लगती है? असम की सीमा नहीं। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं कौन? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड। नागालैंड भारतीय राज्य नहीं टच है बांग्लादेश से। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी कौन सी? रेड क्लिफ सीमा रेखा। ड्रोन लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? परवर्ती सीमा का। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक डमरू मध्य। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाला राज्य है कौन सा? सिक्किम। नेपाल से भी लगा है, भूटान से भी लगा है और चीन से भी लगा है। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं भौतिक विभाजन की, भारत के भौतिक विभाजन की, इससे संबंधित जो प्रश्न आ चुके हैं। भारत से उत्पन्न पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका किस दिशा की ओर? उत्तर की ओर। भारतीय प्लेट किस दिशा की ओर खिसकी है? तो ये उत्तर की ओर खिसकी है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था क्या? गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप जो जिस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित कितने प्राकृतिक प्रदेशों में? 4। उत्तराखंड में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे? तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होते, सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, सभी कथन सही है। फिर यहाँ फिर कथन दिया हुआ है कि भू आकारों की रचना के संबंध में क्या सही है? तो ये सभी सही है। कौन कौन? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एवं संभिमति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निगर्मन के कारण। अगला देखते हैं। यहाँ सुमेरन करने को दिया हुआ है, सुमेरित करना है, सुमेरन करते हैं। दक्कन ट्रेप किस काल का है? तो क्रिटेशियस आदि नूतन काल का है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल का है। अरावली प्रीकेम्बियन का है। नर्मदा ताप्ती ये अत्यंत नूतन का है। अगला है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाली क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान कटोरा कहते हैं। फाओ द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो सभी सही। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखते हैं, तो इसमें कथन और कारण है, क्या सही है देखना है। कथन है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कारण हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये यार दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। अगला है कथन कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। कारण हिमालयन नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित हैं। कथन कारण दोनों सही हैं और आर एक की सही पुष्टि करता है। अगला, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समस्त मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। हिमालय का पर्वतप्रति प्रदेश कौन है? शिवालिक है। शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? हिमालय का हिस्सा है ये। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सिरोजोइक युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के लगभग। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है कहाँ? उत्तर प्रदेश का। हिमालय के तरुण वर्धित पर्वत यानी नवीन मोरदार पर्वत के साथ कहे जा सकते हैं गहरे खंड, यू घुमावली, नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सभी कहे जा सकते हैं। अगला देखते हैं। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करना है, इसमें दिखाना है कि कौन
देखिए 1 2 3 4 4 अंकित पर्वत है, तो काराकोरम होगा पहले नंबर पे, दूसरे पे लद्दाख, तीसरे पे जास्कर, चौथे पे पीर पंजाल है। लघु हिमालय स्थित है कहाँ? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों के दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पूछा हुआ है। पश्चिमी भाग में कहाँ से कहाँ? हिमालय की श्रेणियों के दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पहले पड़ेगा शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है कौन सी? शिवालिक की है। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना की। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर को बढ़ते हुए सही क्रम है। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर को बढ़ते हुए। तो पहले पड़ेगा धौलाधार, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, काराकोरम। धौलाधार, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। फिर दिया है हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो फिर पंजाल होगा, फिर जास्कर होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर काराकोरम होगा। ये उत्तर दिशा से पूरा पूछा हुआ। तो पहले फिर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। अगला, हिमालय में पूर्व से पश्चिम को पर्वत शिखरों का सही क्रम। पूरब से पश्चिम की ओर। तो पूरब में सबसे पहले पड़ेगा कंचनजंगा सिक्किम में, फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल में, फिर अन्नपूर्णा पड़ेगा, फिर धौलागिरी पड़ेगा। अगला, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है क्या? कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। किन कारणों से? तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी के अनउपजाऊ होना, इन सब कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। उत्पत्ति दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणी हिमालय की। अगला है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से पटकाई पहाड़ी कहाँ नहीं है? तो पटकाई पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर घाटी स्थित है, वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। अक्साई चीन का मार्ग है, लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय ससहन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। 1 गेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो ये है मध्य हिमालय का। आगे देखते हैं, यहाँ दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि बहुत आते हैं। आइए इनको भी यहाँ देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य में से अरावली श्रेणी स्थित कहाँ है? तो अरावली श्रेणी केवल राजस्थान में है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है नाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों में मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण को पहाड़ियों का सही क्रम। उत्तर से शुरू कर तो नलमलाई पहाड़ी है, फिर जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों का मिलन होता है कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियों से। नीलगिरी पहाड़ी पर्वतमाला है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। अगला, अरावली, सतपुड़ा, रजंता और साहदी पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक राज्य में स्थित है तो वह है अजंता पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाता है कौन सा? पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं इन राज्यों में? सह्याद्री कहलाते हैं। पहाड़ियों के दक्षिण से उत्तर को बढ़ते हुए सही क्रम में लगाना। दक्षिण से उत्तर तो सतमाला पहाड़ी पहले आएगी दक्षिण में, फिर पंजाल, फिर नागा, फिर कैमूर पहाड़ी। अगला, कार्बन पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर हैं? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कार्बन पहाड़ियाँ हैं। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। अगला, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडो पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में स्थित कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो मांडो पहाड़ी नहीं है महाराष्ट्र में। अगला है, सुमेलन करना, महादेव पहाड़ी कहाँ है? मध्य भारत में। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? उत्तर भारत में। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा की। रामगिरी पहाड़ियाँ हैं पूरी घाट या महन पर्वत पर। पर्वत चोटियों की बात करते हैं। पर्वत चोटियों से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उसको यहाँ देखते हैं।
माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल रही थी तो बासंती पाल थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, पूरब से। तो पूरब में सबसे पहले अगर नमचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। अगला गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में भारत में कौन सा नहीं स्थित है? तो गोसाई थान ये भारत में नहीं स्थित है। सही सम्मिलित करना है। माउंट आबू कहाँ है? कौन सी पहाड़ी है यहाँ? अरावली पहाड़ी पर ऊंचा शिखर है। कोडाईकनाल ये पलनी पहाड़ियों पर है। उडकमंड ये नीलगिरी पहाड़ियों पर है। शिमला धौलाधार श्रेणी पे है। अब देखते हैं घाटियों से संबंधित प्रश्न जो आए हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है कौन? कुल्लू घाटी। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। मरखा घाटी है जम्मू कश्मीर में। जूकू घाटी है नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी है सिक्किम में। माउंट घाटी साइलेंट वैली जिसे राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कोआडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी माउंट घाटी के वर्षा प्रचुर वनों के से उद्भूत होती है। ये सब सही है। अब देखते हैं दर्रों से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं। सेला दर्रा स्थित है कहाँ? सेपला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पाल घाट स्थित है नीलगिरी और नवलाई पहाड़ियों के मध्य। भोर घाट है महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। अगला है माड़ा। माड़ा पहाड़ी दर्रा है उत्तराखंड में। जोजिला है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल है जम्मू कश्मीर में। नाथुला है सिक्किम में। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा है उत्तराखंड में। अगला है बुमला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। जिलेपला सिक्किम में। मुलिंगला है उत्तराखंड में। सिपकिला है हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। मान दर्रा है उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों पश्चिम से पूर्व का सही क्रम पूछा है तो पश्चिम में सबसे पड़ेगा सिपकिला, लकुलेख, नाथुला, फिर बोमडीला। यहाँ दिया हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूरब में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमारी प्रचय में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। पठार की बात करते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस क्रिटेशियस युग में? मेला का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। ये नीचे दिए हुए मानचित्र के भारत क्षेत्र के भाग को द्योतित करता है। तो ये क्या है? ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है। अगला है जंजीरा, उडुपी, अरविली और तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित शहर है जंजीरा जो कि उडुपी में है। जंजीरा और उडुपी ये दो भारत का पश्चिमी तट पर है। अगला है सम्मिलित है दीघा पुलिन ये पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर पुलिन उड़ीसा में है। कल्लागुट पुलिन गोवा में। मरीना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन मध्य स्थित है। कोरोमंडल तट केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी